नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं अभिजीत जोशी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ग्रहफल। कुंडली का परामर्श जानना चाहते हैं, खराब ग्रह दोषों के बारे में जानना चाहते हैं या फिर शुभ मुहूर्त आदि बातों को आप जानना चाहते हो तो संपर्क कीजिए या फिर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। आज हम भाव परिचय या ग्रह परिचय के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम इस कुंडली में किस खाने को या किस भाव को क्या कहते हैं वो जानेंगे। सबसे पहले जिसमें एक अंक लिखा है या फिर इस घर में और भी कोई भी अंक हो तब भी यह पहला भावी कहा जाएगा। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, ये सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और 12वां, ऐसे 12 भाव इस कुंडली में बनते हैं। ज्योतिषी इस कुंडली को बनाने को आपसे जन्म का जन्म दिनांक, समय या जन्म स्थान, इन सभी चीजों को जरूर पूछेगा। जन्म कुंडली का पहला भाव सबसे ऊपर का चतुर्भुज होता है, यानी कि इसमें 1, 4, 7, 10 इन भावों को केंद्र भाव भी कहा जाता है। इसमें मैंने जो संख्या लिखी है वही संख्या नहीं होगी, और भी कोई संख्या होगी तब भी इनको ही केंद्र भाव कहा जाएगा। इस घर में जिसे प्रथम भाव कहा जाता है उसको लग्न भी कहा गया है। इस लग्न में जो ये 12 संख्या है, इसमें से कोई भी संख्या भी हो तो भी यह पहला घर ही कहा जाएगा। तो आज हम जानेंगे किस भाव को क्या कहा जाता है। पहला भाव, चौथा भाव, सातवां भाव, 10वां भाव, इनको केंद्र कहा गया है। इसी के साथ पहला, पांचवा और 9वें भाव को त्रिकोण भाव कहा गया है। छठा, 8वां और 12वें भाव को त्रिक भाव कहा गया है। कुंडली में मौजूद ग्रहों की स्थिति से किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व, स्वभाव, जीवन के लक्ष्यों, करियर, स्वास्थ्य, संबंधों और भविष्य की संभावनाओं का पता चलता है। जन्म कुंडली के मौजूद जानकारी व्यक्ति के जीवन के सभी पहलुओं को प्रभावित करती है। जिस प्रकार किसी मानचित्र के माध्यम से हम यह जान सकते हैं कि मंजिल कहाँ तक कैसे जाएगी, उसी प्रकार जन्म कुंडली के व्यक्ति के जीवन की गति का एक मानचित्र है। जन्म कुंडली का ये जो 12 भाव होते हैं, इन 12 भावों को भी हम आज जानेंगे। तो आज हम जानेंगे कि ये जो संख्या लिखी गई है उनको क्या कहते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक ऐसा अंक लिखा है तो मेष राशि का प्रतीक माना गया है। 2 लिखा है, इसे वृषभ राशि का प्रतीक माना जाता है। 3 संख्या को मिथुन राशि का प्रतीक माना जाता है। 4 को कर्क राशि का प्रतीक जाना जाता है। 5 इसे सिंह का प्रतीक माना गया है। 6 इसे कन्या कहते हैं। 7 इसे तुला कहते हैं। 8 इसे वृश्चिक कहते हैं। 9 धनु कहते हैं। 10 मकर कहते हैं। 11 कुंभ कहते हैं और 12 इसे मीन कहते हैं। ऐसे ही 12 संख्याओं में 12 राशि को लिया गया है। इसमें हर एक राशि हर 2 घंटे बाद इस पहले भाव में आती है। इसे ही लगन का बदलाव या लगन कहते हैं। कुंडली के प्रथम, चतुर्थ, सप्तम और दशम भाव में केंद्र कहते हैं और इसे विष्णु भाव भी कहा जाता है। उसी तरह कुंडली के प्रथम, पंचम, नवम इसे त्रिकोण कहते हैं और इसे ही लक्ष्मी भाव भी कहा जाता है। जब कोई ग्रह इन भावों में बैठा है तो उसे बहुत शुभ माना गया है। उसी के साथ कुंडली के छठे, 8वें और 12वें भाव में
जिसे त्रिक भाव कहते हैं, उस भाव में अगर कोई ग्रह बैठा जाए तो उसे अशुभ माना गया है। इस अब हम जानेंगे कि ये जो भाव हमने सीखे हैं, इस भाव में या इस भाव में जो राशि लिखी है, उन राशियों के स्वामी के बारे में। पहला से अंक यहाँ दिखाई दे रहा है, उसे मंगल का प्रतिनिधित्व दिया गया है। दो यानी शुक्र का प्रतिनिधित्व दिया गया है। तीन यानी बुध का प्रतिनिधित्व दिया गया है। चार इसे चंद्रमा का प्रतिनिधित्व दिया गया है। पांच इसे सूर्य का प्रतीक भी दिया गया है। छह इसे फिर से इसी बुध का प्रतिनिधित्व दिया गया है। सात इसे शुक्र का प्रतिनिधित्व दिया गया है। आठ इसे मंगल का प्रतिनिधित्व दिया गया है। नौ इसे गुरु का प्रतिनिधित्व दिया गया है। 10 इसे शनि का प्रतिनिधित्व दिया गया है। 11 इसे शनि का प्रतिनिधित्व दिया गया है। 12 उसे गुरु का प्रतिनिधित्व दिया गया है। यानी कि हमारे पास कुल 9 ग्रह है। उन 9 ग्रहों को इन 12 राशियों में भागा गया है। जैसे कि 1 और 8 इस गिनती को मंगल कहते हैं या फिर मंगल की राशि कहते हैं। 2 और 7 को शुक्र की राशि कहते हैं। 3 और 6 को बुध की राशि कहते हैं। 9 और 12 को गुरु की राशि कहते हैं। 10 और 11 को शनि की राशि कहते हैं। यहाँ पर ये जो ग्रह है, इनकी दो दो राशियां हैं, मगर चंद्रमा जिसे 4 और सूर्य जिसे 5, इनको एक ही राशि दी गई है। अब हम जानेंगे इन ग्रहों को या फिर इन राशियों को या इन स्थानों में बैठे इन संख्याओं को क्या कहते हैं। प्रथम इसे एक यानी लग्न, इन लग्न में बैठे अगर कोई ग्रह हो, जैसे कि यहाँ सूर्य बैठ जाए, मंगल बैठ जाए, शनि बैठ जाए या आदि कोई भी ग्रह बैठ जाए, फिर भी इस स्थान को लग्नेश या लग्नस्थ ऐसा कहा जाएगा। दूसरे भाव में बैठा ग्रह को द्वितीयेश या फिर धनेश कहा जाएगा। तीसरे भाव में बैठे ग्रह को इसे पराक्रमेश कहा जाएगा। चतुर्थ भाव में बैठे ग्रह को चतुर्थेश कहा जाएगा। पंचम भाव में बैठे ग्रह को इसे हम जो संतान भाव कहते हैं तो उसे सुतेश कहा जाएगा। छठे भाव में बैठे ग्रह को इसे रोगेश कहा जाएगा। सप्तम भाव में बैठे ग्रह को सप्तमेश कहा जाएगा। अष्टम भाव में बैठे ग्रह को अष्टमेश कहा जाएगा। नवम भाव को नवमेश या भाग्येश कहा जाएगा। 10 भाव के ग्रह को दशमेश या कर्मेश कहा जाएगा। 11 भाव में जो संख्या है, उस संख्या के स्वामी को लाभेश कहा जाएगा। 12वें भाव में जो संख्या है, उस संख्या के स्वामी को वेश कहा जाएगा। यहाँ पर दूसरा भाव धन का है और 12वां भाव व्यय का है, इसीलिए इन्हें धन और व्यय ऐसा कहा जाता है।